हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इमोशंस। वैसे तो इमोशंस के बारे में सभी जानते हैं, बट हम जानेंगे इमोशंस हमारे कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, और किस इमोशंस की क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं और क्या हमारे डिसएडवांटेज इनके होते हैं, तो वो देखेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले इमोशंस के बारे में इन्होंने बताया, इमोशंस वर्ड्स जो होता है उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो इंग्लिश वर्ड जो है ये हमारा इन्वॉल्व हुआ है हमारे फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स इमोवर से। तो इमोवर वर्ड था, उससे हमारा क्या बन गया, इमोशंस बन गया। तो इसमें इसका मीनिंग क्या होता है, शेक या सेटिमुलेट करना, यानी कि किसी चीज का हिलना डुलना, गतिशील होना या फिर उसका उत्तेजना, उत्तेजित होना। ठीक है, तो इमोशनल जो है वॉलेंटरी जर्क द पर्सन। तो ये क्या करता है, जो इमोशंस होते हैं वो पर्सन को क्या कर देते हैं, जर्क कर देते हैं, यानी कि हिला देते हैं, झकझोर देते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट जो है वो हमारे होते हैं, इमोशंस के बिल्कुल होते हैं। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं हमारे इमोशंस की वजह से, और इट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड्स। तो इसमें हमारा सेंटिमेंटल होना, और इसमें जो सेंसिबिलिटी, फीलिंग, अफेक्ट, मूड, रेंज, टेम्परेचर, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इस पर असर डालती हैं। ठीक है, कि सेंटिमेंट्स होना यानी कि भावुक हो जाना, और सेंसिबल हो जाना, भावनाएं जो होती है, हमारा मूड है, रेज वगैरह है, या हमारा जो तापमान, तो सारी की सारी चीजें जो है हमारा इमोशंस जो है इन पर डिपेंड करता है, इन पर इफेक्ट पड़ता है। इमोशंस हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन ऑफ द लाइफ एंड द हेल्थ ऑफ पर्सन। तो इमोशंस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है हमारे जीवन में इमोशंस का, हमारी जो हमारी जो हेल्थ होती है उसके साथ सीधा कनेक्शन होता है, सीधा रिलेशन होता है, और बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका। सो देयर इज नो सच डेफिनेशन ऑफ द इमोशंस। तो वही इमोशंस की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं होती है, कोई ऐसी डेफिनेशन एक्सेप्ट नहीं की है, बट इसमें कुछ डेफिनेशंस जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, जो कि हमारी दी गई है कुछ रिसर्चर के दौरान। तो इसमें सबसे पहले हमारा पेटीएम ने दिया है, इन्होंने बताया है कि इमोशंस जो है वो इंसेंटिव ऑफ द टर्मोली ऑफ ए कंप्लीट पर्सन। तो वही जो इन्होंने बताया है कि जो इमोशंस होता है ना, वो इंसान को कम्प्लीटली अंदर से क्या कर देता है, हिला देता है। ठीक है, यानी कि उथल पुथल मचा देता है इंसान के अंदर। इमोशन से ऐसी चीज होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पर ये कैसे प्रोड्यूस होता है, हमारे साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं, कुछ मानसिक तौर पर कुछ कारण होते हैं, उसकी वजह से हमारे होते हैं कंपोनेंट्स। कौन से होते हैं इसमें कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, भी हमारा व्यवहार में दिखाई देते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारी जो भावनाएं होती हैं, और जो हमारे फंक्शनिंग होते हैं, विसरल फंक्शन होते हैं, यानी कि इंटरनल फंक्शन होते हैं जो हमारे। तो उन सभी चीजों के अंदर हमारे इमोशंस जो है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा पीटीएन का था। ऐसे बहुत सारे रिसर्चर ने अपनी अपनी दी है, जैसे कि टाइप ऑफ मूवमेंट बताया है, एक्साइटमेंट, सेटिमुलेट होना, जो ऐसी कंडीशन होती है उसको इमोशंस बोला जाता है। तो इन्होंने अलग अलग अपना बताया है कि कुछ एक हमारा जो वुडवर्थ जो हमारे हैं वुडवर्थ यानी कि जो हमारे रिसर्चर है, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया कि ये तो हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है, और ये जो सिस्टम होता है ये हमारी जो बॉडी की जो कंडीशन होती है, मसल्स और ग्लैंड, उनके ऊपर असर पड़ता है, तो वो हमारे इमोशंस उससे बैलेंस इनबैलेंस होते हैं। ठीक है, तो ये एक मूविंग चीज बताई है इन्होंने। तो ये हमारी अलग अलग डेफिनेशन है। तो आई थिंक ये पीटी यंग वाली आप ये डेफिनेशन इसमें से लेकर के चल सकते हैं। तो वैसे भी ये जो चीज है ये भी आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें इमोशंस के अंदर आ जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो अब इसमें अब हम देखेंगे कि भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशंस, तो हमारे इमोशंस की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो इन विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इमोशंस इज यूनिवर्सल। इमोशंस जो होता है भाई वो सार्वभौमिक होता है, यानी कि सब जगह हमारा इमोशंस जो होता है वो पाया जाता है, सबके अंदर पाया जाता है। ये फाउंड इन द पीपल ऑफ ऑल कम्युनिकेटिंग। तो ये हर इंसान की बातचीत के तरीके में या हर चीज में पाया जाता है हमारा इमोशंस। और इमोशंस जो वो मैनिफेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि अट्रैक्शन है, किसी से नफरत करना, किसी की तरफ आकर्षित होना, हमारे जो अनुभव होते हैं किसी भी इंसान के, तो ये सारे के सारे जो है इमोशंस की वजह से ही होते हैं। और इमोशंस जो है वो हमारा साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से होता है, यानी कि मानसिक स्थिति जो होती है उसके कारण हमारे इमोशंस जो है वो हमारे होते जाते हैं। जैसे कि प्यार आना किसी चीज पे, किसी को गुस्सा आना, किसी चीज से डर लग रहा है, सारे के सारे हमारे इमोशंस से होते हैं, और हमारी मानसिक स्थिति पर थोड़ा सा डिपेंड करते हैं। ठीक है, और इंटरनल और एक्सटर्नल जो चेंज होते हैं वो भी इमोशंस के कारण ही होते हैं, या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज के कारण भी हमारे इमोशंस चेंज होते हैं। इमोशंस जो क्रिएट करते हैं हमारे पिकुलर टाइप ऑफ द डिस्टर्बेंस। तो हमारी जो इमोशंस जो होते हैं वो हमारी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं हमारे अंदर। ठीक है, किसी भी तरीके से जैसे इमोशंस हमारे चेंज होंगे वैसे ही हमारे अंदर जो है डिस्टर्बेंस हो जाएगी, और पर्टिकुलर हमारे अंदर जो है पिकुलर की जो भावना होती है वो हमारी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। इमोशंस के कारण ही हमारे अंदर डर भाव पैदा हो जाता है, या फिर किसी भी तरीके की जो उथल पुथल होती है, या फिर किसी भी चीज को लेकर के उतार चढ़ाव जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें थ्रो इमोशंस ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ अनएक्सपेक्टली बट प्रेजेंस ऑफ स्टेबल सेटिमुली इज ए मोस्ट फॉर दीज। तो इन्होंने बताया कि इमोशंस जो है, इमोशंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, ये हमारे अनएक्सपेक्टेड जो चीजें होती हैं वो हमारी इससे होती है इमोशंस के अंदर। जिन चीजों का हमें पता नहीं होता वो चीजें इसके अंदर हो जाती हैं। ठीक है, या जिन चीजों के बारे में हम अज्ञात हैं वो चीजें इसके अंदर पैदा हो जाती है। बट प्रेजेंस ऑफ स्टेबल सेटिमुलिटी इज ए
मस्ट फॉर दिस, परंतु इसमें जो प्रेजेंस है, जो चीजें स्टेबल है, जो उत्तेजित है, वही इसके अंदर देखी जाते हैं इमोशंस के अंदर। ठीक है, तो कुछ चीजें हमें पता भी नहीं चलती और कुछ चीजें हमें सामने से दिखाई भी देती है, और कुछ इमोशंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे जो है अप्रत्याशित रहते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि इमोशंस इंक्रीज द पर्सन टू कॉम्बर्ट और फाइट ऑफ अनफेयरेबल कंडीशन बट नेगेटिव इमोशंस आर हार्मफुल। तो इमोशंस जो इन्होंने बताया है कि ये पर्सन जो है जो इमोशंस जो होते हैं इंक्रीज द पर्सन टू कॉम्बैक्ट, तो इसमें जो पर्सन के अंदर जो इमोशंस जो हमारे बढ़ते हैं किसी पर्सन के अंदर, तो फाइट करना और कोई भी अनफेवरेबल चीज हो जाए, यानी कि असफल हो जाए या किसी तरीके की ऐसी चीजें हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है हमारे इमोशंस जो है कंडीशन के हिसाब से बढ़ जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस बढ़ जाते हैं। और नेगेटिव इमोशंस कैसे होते हैं, हमारे नेगेटिव इमोशंस जो है वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो कुछ विशेषताएं होती हैं हमारे इमोशंस को लेकर के। डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस के अंदर इसमें आ जाता है, इट इज बिन revealed by the studies that the इम्ब्रो आल्सो एक्सप्रेस ए फ्यू इमोशंस। तो इन्होंने बताया है कि कुछ स्टडी में ये जाना गया है इन चीजों के बारे में कि जो भ्रूण होता है, यानी कि जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना, उसके अंदर भी कुछ इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। थ्रा द वोविंग ऑफ लैक ऑफ इंटेंसिव स्टिमुलेटिव इमोशंस आर नॉट द क्लियर इन न्यू। तो इन्होंने बताया है कि एन इम्ब्रो आल्सो एक्सप्रेस द फ्यू इमोशंस, वो भी अपने कुछ इमोशंस को जताना स्टार्ट कर देता है। लैक ऑफ इंटेंशन ऑफ स्टिमुलिटी, यानी कि उसके अंदर उत्तेजना की कमी होने के कारण क्या होता है, इमोशंस आर नॉट ऑफ क्लियर इज न्यू। तो इमोशंस जो है वो अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देते हैं और पता नहीं चलता है। लेकिन बच्चा जो है जन्म के कुछ समय बाद, या भ्रूण जो होता है अंदर, इम्ब्रो जब तक होता है, जब तक माँ के पेट में होता है, तो उसको इम्ब्रो बोलते हैं, तो वो भी अपने इमोशंस को जताना स्टार्ट करता है। बट हमारे पास कुछ सेटिमुलिटी या इंटेंसिव सेटिमुलिटी, यानी कि उत्तेजित और कुछ वो नहीं होता बिल्कुल इस चीज को देखने का, तो हम उसको क्लियर जो है उसके इमोशन को देख नहीं पाते हैं। लेकिन क्या होता है, इमोशंस जो है वो डेवलप होना बेबी के अंदर, यानी कि भ्रूण जो हम जिसको बोलते हैं, ब्रो हम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो इसमें आगे इन्होंने बताया है कि भ्रूण के अंदर तो हमें पता चल ही जाता है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें बताया कि बोर्न चाइल्ड बट विद इन ए फ्यू वीक ऑफ हिज बर्थ, तो बच्चा जो होता है वो जन्म के कुछ हफ्ते के बाद ही इज एबल टू एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। तो अच्छे टेम्परेचर में, अच्छे तापमान में अगर वो है और वो माँ का दूध पी रहा है, तो कुछ ही हफ्तों के बाद बच्चा जो है अपनी खुशी जो है वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है, कुछ ही हफ्तों में। ठीक है, जब कुछ ही हफ्तों का बच्चा हो जाता है तो माँ का दूध पीते टाइम या फिर अच्छे टेम्परेचर में है, अगर वो है अच्छे माहौल में अगर वो है, तो वो अपनी खुशी जाहिर करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही सिमिलरली जो स्टार्ट क्राइंग ड्यू टू द सडन नॉइस, इसी प्रकार से वो अपने इमोशंस कैसे जाहिर करेगा कि अचानक से कोई आवाज सुनने के बाद बच्चा क्या कर देगा, रोना स्टार्ट कर देगा। ज्यादा हीट या कोल्ड, ज्यादा ठंडी या गर्म चीज लगने से बच्चा इससे भी बच्चा जो है अपना एक्सप्रेस करेगा, चीजों को रोना स्टार्ट कर देगा। अगर वो भूखा है तो भी वो रोएगा। ड्रिंकिंग, अगर सुई जैसी चीज उसको चुबो दी जाए तो भी बच्चा जो है वो रोएगा। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन जो है बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। इमोशन डेवलप आफ्टर द चिल्ड्रन कम इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट, तो इमोशंस जो है वो डेवलप होते रहते हैं चाइल्ड कम इन कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंट। जब बच्चा एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आता है तो बच्चे के अंदर इमोशंस भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं साथ साथ, जैसे जैसे वो एनवायरमेंट के कनेक्शन में आएगा। ठीक है, बाय द एज ऑफ 1 ईयर, और जब बच्चा 1 साल का होता है तो चाइल्ड कैन एक्सप्रेस द इमोशंस लाइक दैट ऑफ एन एडल्ट। तो जैसे बच्चा 1 साल का हो जाता है तो वो अपने इमोशंस जो होते हैं वो बड़े, यानी कि एडल्ट, यानी कि एक जवान व्यक्ति की तरह दर्शाने स्टार्ट कर देता है 1 साल का बच्चा। ठीक है, तो नेक्स्ट उन्होंने बताया है डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस इज influenced by the heredity, sex, हेल्थ, न्यूट्रिशन, बर्थ कंडीशन एंड एनवायरमेंट। तो इन्होंने बताया है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है इमोशंस का, यानी कि भावनाओं का जो हमारा विकास होता है, वो हमारा जन्मजात या सेक्स के आधार पर, या उस बच्चे की हेल्थ कैसी है, बच्चे का न्यूट्रिशन कैसा है, बच्चे का जन्म किस कंडीशन में और कैसे हुआ है, तो और इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये सारी जो कंडीशन होती है ये बच्चे के जो इमोशंस होती है, जो भावनाएं होती है, उनके विकास के लिए मानी जाती है कि इन चीजों की वजह से ही बच्चे का जो विकास है इमोशंस का उसी तरीके का रहता है और उसी तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब हम इसमें देखेंगे सम इम्पोर्टेंट इमोशंस। तो भाई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इमोशंस के बारे में हम इसमें देखेंगे जो कि हर पर्सन के अंदर होते हैं और हर पर्सन जो है इसी के हिसाब से बिहेवियर करता है। तो इमोशंस कैन बी द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। इमोशंस जो है वो साधारण भी हो सकते हैं और जटिल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरीके के इमोशन हो सकते हैं। इमोशंस जो है वो स्पेसिफिक टू चाइल्ड नेचर विल द कॉम्प्लेक्स इमोशंस डेवलप ग्रेजुअली गिव बिलो आर सम इमोशंस। तो भी जो हमारी जो भावनाएं होती है, कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे स्पेसिफिक जो नेचर होता है, चाइल्ड नेचर होता है, उसी हिसाब से होती है, और कुछ हमारे इमोशंस जटिल भी होते हैं, डेवलप होते हैं वो भी। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ देखेंगे जैसे कि फियर है, डर है,
तो जो हमारा फियर होता है वो हमारी क्या है, वो हमारी एक इंटरनल फीलिंग है, किसी भी पर्सन की एक इंटरनल फीलिंग होती है ये। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें ट्राई करता है एक्सेप्ट द फाइटिंग कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या करता है इंसान, वो उसकी इंटरनल फीलिंग होती है, फियर जो डर होता है, और वो डर से किसी भी परिस्थिति से क्या करता है, डर की वजह से उसको किसी भी जो कंडीशन होती है किसी भी चीज की, तो डर की वजह से उससे दूर भागने की कोशिश करता है। स्कैरी साइट है, जैसे उसकी फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, यानी कि उसका अंधेरे से डरना, उसका जंगली पशुओं से डरना, सांप से डरना। ठीक है, और डिफॉल्ट जो साउंड है, डरावनी आवाजें हैं। ठीक है, और मृत्यु जो मौत हो जाती है, यानी कि मृत्यु का भय उससे हो जाता है। तो इस प्रकार के डर जो है वो इंसान के अंदर होते हैं, और फेयरफुल इमोशंस जो है वो हमारे हो सकते हैं। तो वही इसमें मेन जो है वो फियर्ड, अनएक्सपेक्टेड एंड अननोन। और क्या होता है, वो अप्रत्यक्ष, जो चीजें उसे दिखाई नहीं देती और जो चीजें नहीं होती हैं, जो जिन चीजों को नहीं जानता उनसे डरना स्टार्ट करता है। तो फियर जो होता है वो ऐसी चीजों से होता है, ना तो उनको दिखाई देती, ना उन चीजों को जानता, उनके नाम का भी डर होता है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है कि जो रीडनेस टू फेस ऑफ इवेंट ऑफ द एक्साइटमेंट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ फियर। तो इसमें जो भी हम इस तरीके की चीजें करते हैं, तो फियर जो है यानी कि डर होता है, उसे रिड्यूस करने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगर कोई किसी चीज के बारे में रीडनेस, किसी चीज के बारे में जानना चाहता है, किसी इवेंट के बारे में एक्साइटमेंट है, उसके अंदर उत्तेजित है किसी चीज को जानने के लिए, तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि उस इंसान के अंदर से डर जो है उस चीज का खत्म हो जाता है। ठीक है, पीपल जो है वो सफर करते हैं इन द मेंटल डिसऑर्डर, जो मानसिक तौर पर जो लोग बीमार हैं, तो वो उनके साथ क्या होता है, एक्सपीरियंसिंग वेरियस टाइप ऑफ द इमेजिनरी, अननेसेसरी और एग्जरेटेड फियर। तो उनके अंदर कैसे हमारा डर हो जाता है, जो इंसान मानसिक रूप से बीमार हैं उन लोगों के अंदर अलग अलग, यानी कि वेरियस टाइप की जो इमेजिनरी होती है, यानी कि अलग अलग तरीके की कल्पनाएं करना स्टार्ट कर देते हैं। नेसेसरी, जो चीजों की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजों के बारे में सोचना, ऐसे डर जो इनकी जरूरत ही नहीं है, तो इस तरीके की चीजें उनके अंदर हो जाती है, जो मानसिक तौर, जैसे कि रस्सी को सांप समझ लेना, किसी भी चीज को हिलता देख के कुछ भी समझ लेना। तो इस तरीके की जो चीजें होती है वो हमारे डर के अंतर्गत आती हैं। और डर क्या है हमारा, एक फियर क्या है, एक तरीके का इमोशंस है। ठीक है, एंगर में क्या आ जाता है, अग्रेसिव इमोशंस एज कोज बाय द ऑब्स्ट्रक्शंस इन वर्क एंड द अचीविंग द डिजायर। तो इन्होंने बताया है कि भाई एंगर यानी कि अग्रेसिवनेस, यानी कि गुस्सा क्या होता है, गुस्सा एक ऐसा इमोशंस होता है जो हमारा होता है, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है हमारे काम के अंदर, या फिर जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो डिजायर हमारी जो इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, तो हम अग्रेसिव हो जाते हैं, हमें क्रोध आता है। ठीक है, फेलियर द एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन, एंगर द हार्मफुल फ्रॉम द हेल्थ। ठीक है, और कोई भी पर्सन जो है फेल हो जाता है अपने एक्सपीरियंस में, अपने अनुभव में, अपने काम में, कोई भी इंसान, तो वो क्या करता है, उसे क्रोध आता है। और एंगर जो है यानी कि गुस्सा जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे अफेक्शन ऑफ लव। तो इसमें प्यार प्रेम देखेंगे, वही ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स इमोशंस है सबसे, कैन बी, और ये मिक्सचर होता है हमारा मैटरनल लव है, जैसे माता पिता के द्वारा, माँ के द्वारा जो प्यार पाया जाता है, अटैचमेंट होता है, दया होती है, करुणा होती है। ठीक है, अमृत डिजायर जो हमारी होती है, तो ये सारा का सारा इन सभी प्यार प्रेम जो है इन सभी चीजों का मिक्सचर होता है। लव हैज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द पर्सन। तो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी और एडजस्टमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्यार प्रेम। ठीक है, तो एक्सप्रेस ऑफ द लव कैन बी द आइडेंटिफाई बाय द फेशियल एक्सप्रेशन से। और ये जो हमारा प्यार जो होता है ये हमारा एक्सप्रेस किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है, तो फेशियल एक्सप्रेशन पे ये दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, बिहेवियर में भी दिखाई देता है, किसी भी इंसान के फेस पे भी दिखाई देगा और बिहेवियर में भी दिखाई देगा। लव कैन आल्सो बी द परमानेंट इमोशंस, और ये हमारा हमेशा के लिए रहने वाली एक भावना भी हो सकती है, प्रेम। तो जेलसी हो जाती है, वही जेलसी भी हमारा एक क्या होता है, एक इमोशंस ही होता है। तो जेलसी कब हो जाती है, जब आप अनहैप्पीनेस होते हैं। ठीक है, एंगर, गुस्सा जो होता है वो जेलसी को पैदा करता है। ठीक है, आप खुश नहीं है और आप गुस्से में है, तो आपके अंदर क्या आ जाएगी, जेलसी की भावना उत्पन्न हो जाती है। और अनहेल्दी कंपटीशन करना स्टार्ट कर सकते हैं आप किसी के साथ भी। अनहेल्दी कंपटीशन यानी कि किसी के साथ भी प्रतिस्पर्धा में आ जाते हैं, प्रतिस्पर्धा में आ जाते हैं जब किसी की कोई जरूरत नहीं होती है। पर्सन में एक्सपीरियंस जेलसी बाय द बीइंग ऑफ द इरिटेड विद द ओन फेलियर एंड द सक्सेस ऑफ अदर। तो ये जो जेलसी जो है ये कब अनुभव करता है पर्सन, कि भाई जब वो खुद किसी चीज से इरिटेट हो जाता है, खुद किसी काम को करने में फेल हो जाता है, और कोई दूसरा जब सक्सेस हो जाता है, तो उस इंसान के अंदर जेलसी की भावना आ जाती है। भाई आपको कोई काम करे, आपसे नहीं हुआ वो काम, और दूसरा इंसान वो काम अच्छे से कर रहा है, उनके काम अच्छे से हो रहे हैं, तो आपके अंदर जेलसी की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाती है हमारी एंजाइटी। तो भाई एंजाइटी जो है वो एक्सप्रेस करती है टेंशन को। एंजाइटी से हमारी टेंशन होती है, तो टेंशन जब हम करते हैं तो जो पर्सन में बी द फॉल इल ड्यू टू द एंजाइटी, और ज्यादा एंजाइटी जिसके अंदर हो जाती है, पर्सन बीमार हो सकता है। ठीक है, तो एंजाइटी जो है वो कंसिडर करती है मोर डेंजरस देन पैनिक। तो इसमें जो एंजाइटी होती है वो, जैसे कि बोला जाता है कि चिंता होती है वो चिता के समान इसीलिए बोली जाती है। ठीक है, तो कंसिडर द मोर डेंजरस देन पैर। तो इसमें एंजाइटी जो होती है, एंजाइटी ये कंसिडर करते हैं, एंजाइटी यानी कि चिंता, चिंता जो है वो चिता से भी ज्यादा खतरनाक होती है, फायर एनिमी होती है चिता।
ठीक है। एज एज द बर्न द पर्सन एंड इनसाइड एंड गिव हिम सोरो एंड पेन। इसमें क्या होता है, इंसान अंदर से जलता रहता है। ठीक है, तो अंदर से बर्न होगा, अंदर से जलेगा, और इनसाइड गिव हिम सोरो और पेन, और ये वो चीज उसे दुख और तकलीफ देती रहेगी, उसे दर्द होता रहेगा अंदर ही अंदर, और बेचैनी होती रहेगी। ड्यू टू एंजाइटी द पर्सन में सफर फ्रॉम द डिप्रेशन एंड इंसोमिनिया। और जो इंसान ज्यादा एंजाइटी से गुजरता है तो वो पर्सन किस चीज से सफर करेगा, उसके अंदर डिप्रेशन भी रहेगा और उसे नींद न आने की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। ठीक है, तो वही नेक्स्ट इस ये सारी की सारी चीजें हमारी एंजाइटी, जेलसी, अफेक्शन ऑफ लव, एंगर ऑफ फियर, ये सारी के सारे हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट इमोशंस होते हैं उसके अंदर हमारी ये चीजें आती हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है जैसे कि और भी हमारे इमोशंस तो हो जाते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस है, सोरो है, दर्द है, जैसे सरप्राइज है यानी कि आश्चर्यचकित होना, हेट घृणा करना, डिप्रेशन में आना, इरिटेशन होना किसी चीज से, लालच है, काइंडनेस है, ठीक है, सहानुभूति होना। तो ये सारे के सारे हमारे क्या, सारे के सारे इमोशंस के अंदर ही आते हैं। और सम अदर टाइप ऑफ इमोशन, ये हमारी सारी की सारी जो है इमोशंस की ही टाइप होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा इमोशंस को लेकर के हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा टॉपिक, तो इसमें कुछ ही हमारे जो टॉपिक है वो लिए गए हैं, तो अदर टॉपिक भी है, उसमें मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।